Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher, and today in this video, I'm going to start the chapter 8 Winds, Storms, and Cyclones. Okay, as you know about the air के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर वहाँ क्या है एयर प्रेजेंट है ना। हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, उसको फील भी हम इजीली कर सकते हैं एंड एयर इज ऑल अराउंड अस। ओके, बट विंड क्या होती है? विंड एयर नहीं होती है। व्हेन एयर इज मूविंग, ठीक है, जब हवा क्या हो रही है, चल रही है, तो उसे हम बोलते हैं विंड। मीन्स द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, मीन्स हवा जब चलती है तो उसको हम बोलते हैं विंड। और ये किस तरीके से होता है प्रोसेस, कब हम कहते हैं कि हवा चल रही है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टॉर्म्स क्या होते हैं? वेरी फास्ट विंड कह सकते हैं ऐसे, है ना। मीन्स हवा जब बहुत धीरे धीरे स्लोली चल रही है तो उसको हम विंड्स कह सकते हैं, ब्रीज भी कहते हैं। ब्रीज मीन्स बहुत जेंटल एयर, है ना, फ्लो हो रही है, ठीक है। स्टॉर्म्स होता है वेरी फास्ट, जब हवा बहुत तेजी से चलती है, तूफान जिसे हम कहते हैं, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है बोलते हैं ना, तो वो कहलाता है स्टॉर्म्स। उस टाइम हवा जो है बहुत तेजी से चलती है, मीन्स उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स चक्रवात मीन्स, ठीक है, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं। और ये भी किससे बनते हैं? स्टॉर्म से और एयर से। ये किस तरीके से साइक्लोन बनता है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, एंड नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज विंड। आज हम क्या पढ़ेंगे? विंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि विंड किस तरीके से, विंड किसे कहते हैं और ये किस तरीके से प्रेशर डालती है किसी भी चीज के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999। ठीक है, मीन्स उड़ीसा में, उड़ीसा आप जानते हैं स्टेट है जो कहाँ पर है, बिल्कुल समुद्र के किनारे बना हुआ है ये, है ना। मीन्स ये जो कोस्टल स्टेट्स आती हैं उसमें है, ठीक है, मीन्स किनारे पे बना हुआ है। क्या है वहां पर? बहुत समुद्र है उसके चारों तरफ। तो वहां क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। ओके, तो एक आया था 18 अक्टूबर 1999 को, है ना, वहां पर आया था ये चक्रवात। और उस टाइम किस, और उसकी विंड की स्पीड क्या थी उस टाइम? 200 किलोमीटर पर आवर। मीन्स हवा कितनी तेजी से बह रही थी? एक घंटे में, है ना, पर आवर मीन्स एक घंटे में 200 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी। एंड द cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people होमलेस। ठीक है, मीन्स उस साइक्लोन ने क्या किया, 45,000 के अराउंड जो वहां पे घर थे उनको क्या किया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और जिससे जो 7 लाख के करीब लोग जो थे वो कैसे हो गए, बेघर हो गए। मीन्स उनका जो घर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, और उसी साल 29 अक्टूबर को अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन। ओके, एक तो आया था 18 अक्टूबर को, और उसी के बाद सेम ईयर में 29 अक्टूबर को वापस एक बार फिर से साइक्लोन आया, और उसकी इस बार विंड की स्पीड थी 260 किलोमीटर। पहले था 200, बट इस बार स्पीड और भी ज्यादा थी, ठीक है। और वापस से उसने क्या किया, उड़ीसा को हिट किया। एंड इट वॉज अकम्पेन्ड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई, है ना। वाटर वेव्स जो बनती है ना सीज के अंदर, समुद्र के अंदर, वो कितनी हाई थी, मीन्स इतनी हाइट से कि 9 मीटर उनकी हाइट इतनी थी, और उस स्पीड से वाटर वेव्स आई। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी उसमें। एंड प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। कितनी, मीन्स करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। उसकी वजह से पूरा जो स्टेट है वो एक तरीके से समझिए खत्म हो गया था। मीन्स वहाँ की एग्रीकल्चर, खेती, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन करते हैं ना हम, जो नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीजें पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, है ना। उसने उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। ये देखिए, इसमें आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसमें ये है साइक्लोन, सैटेलाइट से ये एक साइक्लोन की पिक्चर ली गई है ऊपर से, ठीक है। और ये किसे, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली,
वहां की ये है, उनसे उन्होंने मीन्स ये क्या ली थी, पिक्चर ली थी ऊपर सैटेलाइट से। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, वेदर रिपोर्ट तैयार करता है। वेदर के बारे में जो स्टडी होती है ना, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करते हैं, ठीक है। और उन साइंटिस्ट को हम कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, जो इस तरीके रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ओके, तो बट व्हाट आर साइक्लोन्स, मीन साइक्लोन्स होते क्या हैं, हाउ आर दे फॉर्म, और वो किस तरीके से बनते हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, मीन्स वो इतने डिस्ट्रक्टिव मीन्स इतने ज्यादा विनाशकारी क्यों होते हैं, मीन्स उनसे इतनी ज्यादा तबाही क्यों हो जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं सब चीजों के, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। सबसे पहले हम यहाँ किससे स्टार्ट कर रहे हैं, एयर से, ठीक है। ये जो सारी चीजें होती हैं उसमें एयर प्रेशर इन्वॉल्व होता है। किसकी वजह से होती है ये सारी चीजें, एयर प्रेशर की वजह से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर में होता क्या है ना। एयर क्या होती है, एयर प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से ये चीजों पे इफेक्ट डालता है ऑब्जेक्ट्स पे, तो ये पहले हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। So these activities will clarify some basic features concerning a cyclone, है ना। मीन साइक्लोन को बनने के लिए कौन कौन सी जो चीजें जरूरत होती हैं, जो जो फीचर्स उस पे इफेक्ट डालते हैं, उन सब के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। बिफोर वी बिगिन, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। ओके, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि विंड क्या होती है, मूविंग एयर। मूविंग जो एयर होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है। एयर अलग चीज है, विंड अलग है। एयर हमारे चारों तरफ है, ठीक है, बट जब हवा चलती है, जब वो मूव करती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि एयर किस तरीके से चीजों पे प्रेशर डालती है। एयर का प्रेशर हम बहुत सारी चीजों में महसूस करते हैं, फील करते हैं, डेली लाइफ में भी, डेली रूटीन में हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम एयर का प्रेशर फील करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ एक्टिविटीज बताई गई है, उनकी हेल्प से हम इस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, एक एक्टिविटी 8.1, whenever an activity involves heating be very careful। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में अगर हीटिंग इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, जरूरत पड़ रही है आपको गैस बर्नर की या किसी भी हीट की, तो क्या हो जाइए, बहुत सावधान हो जाओ, केयरफुल हो जाओ, या तो किसी भी एल्डर की प्रेजेंस में इन एक्टिविटीज को आपको करना है। ये नहीं अकेले आप पहुंच गए और एक्टिविटी करना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्टिविटीज को करना है बट किसकी प्रेजेंस में, एल्डर्स की प्रेजेंस में। It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family, or carry out these activities in the presence of your teacher. Okay, बट टीचर की प्रेजेंस में तो अभी आप नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अपनी फैमिली के जो भी एल्डर्स हैं उनकी प्रेजेंस में आप इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द एक्टिविटी, यू नीड टू बॉइल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको वाटर बॉइल करना है। तो टेक अ टिन कैन विद अ लिड, टिन का एक कैन लेना है आपको जिसमें क्या लगा है ऊपर, लिड। लिड मीन्स होता है ढक्कन लगा हुआ है ना, बॉटल जिसको आप इजीली बंद कर सको। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर, उसको आधा किससे भर लो, पानी से भर लो। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स, उसको आपको हीट करना है, उस पानी को, उस कैन को आपको गर्म करना है। कब तक, जब तक कि पानी जो है उसके अंदर वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है। इसमें कैंडल फ्लेम लिखा है बट कैंडल फ्लेम ना लेके आपको गैस बर्नर पे भी आप इसको इजीली हीट कर सकते हो। ओके, सो लेट द वाटर बॉइल्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक पानी को बॉईल होने दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल, अब कैंडल को क्या करना है, बुझा दो। ओके, या गैस बर्नर अगर है तो उसको आप ऑफ कर दो। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। ओके, मीन्स टिन के जो अंदर वाटर था वो जब बॉईल होने लग गया तो गैस बर्नर ऑफ किया और उसका जो ढक्कन है, लिड को हम फटाफट उसको टाइटली उस पे हमने बंद कर दिया। उससे क्या होगा, उसके जो अंदर की जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलेगी, है ना। मीन्स वाटर जब बॉईल होता है तो वो किस में चेंज होगा, वाटर वेपर्स में चेंज होगा, स्टीम बनेगी उसकी। तो वो स्टीम कैन से बाहर नहीं निकले, इसलिए हमने उसको लिड को ऊपर से बंद कर दिया। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन, ठीक है, कहीं भी वॉश बेसिन पर
या कोई भी एक मेटेलिक वेसल मीन्स प्लेट ले सकते हैं आप, शैलो मीन्स जो थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो, है ना, उसमें उस कैन को आपको रखना है। पॉट फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और अब आपको बाहर से उस कैन के ऊपर क्या डालना है, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, तो क्या होगा, देखिए ये होगा, दिख रहा है आपको इसमें, ये इन्होंने इसको बॉईल किया कैन को, ठीक है, और ये जैसे ही हमने ऊपर से इसमें वाटर डाला तो ये क्या हो गया, इसका जो शेप है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, कैन यू गेस बाय द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड, ठीक है, मीन्स इसका जो शेप था कैन का वो ऐसा क्यों खराब क्यों हो गया। ओके, सो इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। अगर आपके पास टिन नहीं है, टिन का मेटल का नहीं है, तो आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हैं। फिल इट विद हॉट वाटर, इसको अच्छे से गर्म पानी से भर ले। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, पानी से उसको अच्छे से भर लीजिए उसको फुल कैन को, फिर उसका जो वाटर है वो आप खाली कर दीजिए और उसको बंद कर दीजिए। मीन्स उसके अंदर क्या रह जाएगी, पानी तो आपने निकाल दिया बट उसके अंदर जो वाटर जो स्टीम थी वो अभी भी उसके अंदर रह जाएगी। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और उस बॉटल को जब आप रनिंग वाटर में या ऊपर से जब उस पर फ्रेश वाटर आप डालोगे तो वो भी कैसी हो जाएगी, ऐसे ही जैसे टिन कैन आपका हो गया ना डिस्टॉर्टेड हो गया इसकी शेप, इसी तरीके से उस प्लास्टिक बॉटल की भी हो जाएगी। ओके, देखिए इसके आगे इसका आंसर अभी आपको बताऊंगी मैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, कह रहे हैं अब आपके बहुत सारे आप एक्सपीरियंसेस ऐसे करते हो, उन्हें ध्यान करो। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, जब आप फ्लाई करते हैं काइट, पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग, तो डज द विंड कमिंग फ्रॉम द बैक हेल्प, ठीक है, मीन्स अगर हवा आप देखते हैं ना कि विंड की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरीके से कहाँ हवा की डायरेक्शन है कि इजीली आपकी जो काइट है वो आपकी फ्लाई कर सको आप। अगर बिल्कुल सामने से हवा आ रही है तो आप इजीली उसको फ्लाई नहीं कर पाएंगे, बट हवा अगर पीछे से आ रही है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। If you are in a boat, is it easier to row it if there is wind coming from behind you? पीछे से हवा चल रही है मीन्स वो आपको आगे की तरफ प्रेस कर रही है तो हम इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। तो डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ओके, ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जब भी आप साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, अगर एकदम सामने से हवा आ रही है तो साइकिल चलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको पेडल ही नहीं कह देते, मीन्स उस एयर को क्रॉस करना, उसको क्रॉस करके आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि जो एयर है वो एकदम आपको क्या डालती है, प्रेशर डालती है, जिससे आप इजीली क्रॉस करके आगे नहीं जा पाते। बट पीछे से हवा आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली साइकिलिंग कर सकते हो। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight, है ना। जो टायर ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स होते हैं इसके साइकिल के या किसी भी व्हीकल के, उसमें हम क्या भरते हैं, एयर फिल करते हैं जिससे हम इजीली उसको चला सके। ओके, ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल विद एयर में बस्ट, है ना, मीन्स किसी भी बाइसिकल में अगर हमने ओवरफिल बहुत ज्यादा अगर हवा भर दी है तो वो क्या हो सकता है, बस्ट मीन्स फूट भी सकता है। इसमें बैलून का एग्जांपल आप ले सकते हो, बैलून होता है ना, उसमें आप जब जैसे ही एयर फिल करते हो तो वो क्या होता है, अगर आप उसमें ज्यादा हवा भर दी तो बैलून क्या होता है, बस्ट हो जाता है, फूट जाता है ना। तो इसी तरीके से ये जो होते हैं साइकिल के ट्यूब्स भी होते हैं। तो व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, मीन्स एयर क्या करती है उस ट्यूब के अंदर, ऐसा क्या होता है कि वो जो आपका ट्यूब है वो बस्ट हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि एयर अंदर से क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है ना, और जब इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो जो ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, या बैलून है जो वो आपका बस्ट हो जाता है। ओके, तो इससे हम पता हमें चल जाता है कि जो एयर है वो क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। ओके, मीन्स बाइसिकल का जो ट्यूब होता है उसके अंदर जैसे हम एयर फिल करते हैं तो वो भी अपनी शेप ले लेता है। All these experiences show that the air exerts pressure. इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि एयर क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। It is due to this pressure that the leaves of trees, banners और flags flutter when the wind blows.
जैसे हवा चलती है तो आपने देखा है पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, बैनर्स होते हैं या फ्लैग्स होते हैं, वो एकदम फ्लटर मीन्स लहराने फड़फड़ाने लग जाते हैं ना, पत्तियां हिलने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। तो ये सब भी क्यों होता है? हवा की वजह से, कि जो हवा है या विंड है, एयर है, वो उस पर क्या डाल रही है? प्रेशर डाल रही है, जिससे कि वो मूव करने लग जाते हैं। ओके, You can list some more experiences which show that the air has pressure. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। मीन्स आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अपने जो जो काम करते हैं उनमें आपको बहुत सारी चीजें से देखने को मिल जाएंगी जब आपको लगता है कि हाँ एयर क्या डाल रही है? प्रेशर डाल रही है ना। मीन्स जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है तो आगे आपको चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार देखा है आपने, बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो आप सामने नहीं जा पाते, आपको लगता है कि आपको कोई पीछे की तरफ फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है ना। तो वो क्या होती है जो आपको पीछे की तरफ पुश कर रही है? वो होता है एयर का प्रेशर। मीन्स एयर इतनी ज्यादा प्रेशर आपको डालती है कि आप पीछे मूव हो जाते हैं ना, मीन्स आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। ओके ओके, नाउ हम देखते हैं कि ये जो कैन है इसका शेप क्यों चेंज हुआ। इसका देखिए क्या है आंसर। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। ओके, बॉटल या कैन जो थी वो, उसकी शेप चेंज क्यों हो गई? एज वाटर इज poured ओवर द कैन, ठीक है, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या डाला? वाटर डाला, फ्रेश वाटर डाला, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। कैन के अंदर क्या थी? स्टीम थी। अभी मैंने आपको बताया वाटर को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद स्टीम बनेगी, तो वो कैन के अंदर क्या थी? स्टीम थी, है ना। मीन्स वो कैसी थी? गर्म थी। हमने जब बाहर से क्या डाला? उस पर फ्रेश वाटर डाला। तो फ्रेश वाटर डालने से क्या होगा? जो कैन की जो आउटर सरफेस है ना, उसके आसपास जितनी भी स्टीम थी वो कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठंडा पानी हमने बाहर से डाला, फ्रेश वाटर डाला। तो जो अंदर की जो स्टीम थी वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस में वो वापस किस में चेंज हो जाएगी? वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना तो? सो कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। उसकी वजह से क्या होगा? अंदर जो स्टीम थी, वाटर वेपर थी, और या हम कह सकते हैं जो एयर थी, वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टीम है, स्टीम क्या है? एक तरह की एयर है, वाटर वेपर है, स्टीम है, ठीक है। तो वो भी एक है, क्या है? एयर है। तो हमने जब पानी बाहर से डाला तो स्टीम क्या है? वो कंडेंस हो जाएगी, वापस वाटर वेपर में चेंज हो जाएगी। इट मीन्स जो अंदर जो एयर थी वो धीरे धीरे कैसी हो गई? अब कम हो गई। ओके, तो उससे क्या होगा? अंदर कैसी है एयर? कम है, बट बाहर कैसी है एयर? ज्यादा है। तो जो बाहर की एयर है ज्यादा है, वो अंदर क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी अंदर की एयर पे, है ना। और जिसकी वजह से जो कैन है वो कैसा हो जाएगा? उसका शेप आपका चेंज हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है ना बॉटल, बाहर की तरफ नहीं आई। कहाँ गई? ये अंदर, है ना। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये अंदर की तरफ मूव हो गई, फोल्ड हो गई। इट मीन्स क्या हुआ कि बाहर से जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर जो भी स्टीम थी वो वापस वाटर वेपर में चेंज हो गई। अंदर एयर कम हो गई, बाहर एयर ज्यादा है, तो बाहर की एयर अंदर की एयर पे प्रेशर डालती है, मीन्स उसको अंदर की तरफ प्रेस करती है, जिसकी वजह से ये जो कैन है इसका शेप चेंज हो जाता है। ओके, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज। एयर का जो प्रेशर है वो अंदर कैसा हो गया? कम हो गया। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, ठीक है, जिससे जो बाहर की जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है, वो अंदर क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, ठीक है। तो इस रिजल्ट क्या होगा उसका? जो कैन है वो कैसा हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, है ना, अंदर की तरफ दब जाता है। दिख रहा है आपको? ये पिक्चर में दिख रहा है ना इजीली? समझ में आया? तो इससे हमें एक चीज तो पता चली कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि हाँ एयर प्रेशर तो डालती है, बट कहाँ से कहाँ होता है ये? कम, ज्यादा एयर से कम की तरफ। जहां पर एयर ज्यादा होगी इट मीन्स प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। जितनी ज्यादा क्वांटिटी एयर की होगी उतना ही ज्यादा वो प्रेशर लगाएगी, और अंदर जितनी ज्यादा क्वांटिटी कम होगी उतना ही प्रेशर भी कम होगा। तो प्रेशर हमेशा ज्यादा से कम की तरफ ही लगेगा। ऑब्वियस है, जैसे हीट होती है, हीट कैसे होती है? ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ ट्रांसफर होती है ना। मीन्स हमने 7th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज, सॉरी 6th में,
शायद आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज, जो हीट होती है वो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होती है। तो इसी तरीके से एयर प्रेशर के साथ भी सेम चीज होती है ना, कि वो ज्यादा एयर से कम एयर प्रेशर की तरफ एग्जर्ट होती है। ओके, सो इसी वजह से जो कैन है वो आपकी कंप्रेस्ड हो गई। ओके, सो दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, पता चला आपको कि एयर प्रेशर डालती है। इस एक्टिविटी से ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई है। और एक चीज और कंफर्म हुई, एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करती है। ओके, चलिए, अब हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, ये चीज हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्टिंग है, अभी इसको अपनी बुक से अच्छे से रीड कर लेना। ओके, और समझने की कोशिश करना इस चीज को कि किस तरीके से एयर प्रेशर डालती है। इस एक्टिविटी को भी आप कर सकते हैं। ओके, so we will meet again in the next video with the topic high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Okay, so till then, goodbye and take care.